नमस्कार प्यारे मेरे दोस्तों। देखिए एमपी पुलिस कांस्टेबल में सर्कल वाले 3 टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। क्या है 3 टाइप के क्वेश्चन? पहले स्टार्ट में जब पेपर हुआ था उसमें 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। अभी कल के ही शिफ्ट में कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं तीनों को एक साथ डिस्कस कर देता हूं ताकि लास्ट आते आते हो सकता है इनको रिपीट कर दे, क्योंकि स्टार्ट में दे रहा था अभी बंद कर दिया था, फिर से इस प्रकार से क्वेश्चन देगा। तो बहुत अच्छे तरीके से थोड़ा बेसिक जान लीजिए, फिर इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इससे रिलेटेड 1-2-3 क्वेश्चन कर लेंगे तो पूरा मक्खन की तरह बनने लगेगा। देखिए पहली कंडीशन ये बनती है कि आपको देखिए एक बोलेगा कि एक त्रिभुज एक वृत्त है, अब वृत्त में से उसकी त्रिज्या यहाँ पर त्रिज्या दे देगा और एक जीवा खींची गई है। क्या है? एक जीवा है और जीवा की केंद्र से दूरी। अब जैसे देखिए डायग्राम में दिया गया है, तो मान लीजिए ओ ए मतलब ये डायग्राम बना है, तो यहाँ पर इसकी त्रिज्या 22 हो गई और इसकी जीवा कितनी दूरी पर है? x दूरी पर है। तो इस जीवा की लंबाई बोलता है, क्या बोलता है? जीवा की लंबाई। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए इस जीवा क्या होती है, जीवा हमेशा आधी होगी यहाँ से, तो यहाँ पर बाई ई एक्स, यहाँ पर क्या होता है, ये 90 डिग्री का हमेशा एंगल बनता है। क्या बनता है? यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगता है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई निकालते हैं, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई निकाल लेंगे, फिर इनका दोगुना कर देंगे तो हमारी यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल हमारा आंसर आ जाएगा कि जीवा की लंबाई क्या है। पहली कंडीशन ये बनती है। ठीक है, अभी इतना थोड़ा बेसिक समझ लीजिए, इसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरी हमारी कंडीशन ये बनती है कि देखिए 2 जीवा देगा, एक जीवा नहीं 2 जीवा देगा, तो 2 जीवा में क्या होगा, सेम वही कंडीशन रहती है, बस ये है कि 2 जीवा देगा तो एक ऊपर एक नीचे रहेगी, है ना, या विपरीत दिशा में रहती है, कभी कभी एक समान दिशा में भी रहती है। तो अगर ए और बी दिया गया है, अब यहाँ पर टोटल डिस्टेंस दोनों जीवाओं के बीच की दूरी देगा और एक जीवा का देगा केंद्र से दूरी। तो एक केंद्र से दूरी जैसे मैंने माना x है और यहाँ पर इसकी त्रिज्या मान लीजिए बाई दिया है, बाई मैंने माना है, हो सकता है कोई वैल्यू देगा, तो यहाँ पर OF की दूरी देगा और इसकी दूरी देगा और फिर इस वाली जीवा की क्या करेगा, लंबाई आपसे पूछने वाला है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए इस प्रकार जैसे टोटल डिस्टेंस दोनों जीवा की लंबाई कितनी है, b दिया गया, मतलब 4 दिया है, 6 दिया है या मान लीजिए b दिया है, तो फिर इतना OE की लंबाई कितनी होगी। तो देखिए अगर इतने की लंबाई x है, इसमें अगर हम b में x को घटा देंगे तो हमारी OE की लंबाई आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी। और फिर क्या होगा, देखिए इसकी त्रिज्या ऑलरेडी दिया है, तो अगर इसकी त्रिज्या हम ऐसा कुछ कर दें यहाँ से, तो देखिए ए भी त्रिज्या होगी, तो अगर ये त्रिज्या है तो ए भी त्रिज्या होगी, मतलब ए भी हमारा 22 होगा और ए कितना हो जाएगा, तो बी माइनस हमारा कितना हो जाएगा, बी माइनस हमारा एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो हमको इतने की अगर लंबाई निकल जाएगी इतने की, तो फिर इसको हम डबल कर देंगे। तो वही बोल रहा है सीडी की लंबाई पूछा है, सीडी की लंबाई, तो पहले क्या करेंगे, बाई और बी माइनस एक्स लगाएंगे तो हमारी इसकी लंबाई आ गई, फिर इसका हम दोगुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए तीसरी कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसमें भी 2 जीवा रहती है। अब देखिए यहाँ पर जीवा की लंबाई न पूछ के, देखिए यहाँ पर जीवा की लंबाई नहीं पूछता है, अब पूछ लेगा ओए। ओए मतलब इन जीवा की दूसरे जीवा की केंद्र से दूरी क्या है। अब देखिए 2 जीवा देगा, जिनका डिस्टेंस ऑलरेडी देगा, डिस्टेंस जैसे ए बी का डिस्टेंस दे देगा और सी डी का डिस्टेंस दे देगा। ठीक है, सी डी का डिस्टेंस और एक जीवा का केंद्र से दूरी दे देगा, तो केंद्र से दूरी x दिया गया है। ठीक है, तो हम वहां पर क्या करेंगे, यहाँ पर दूरी दिया है तो जीवा आधी कर देंगे तो इसका आधा हो जाएगा, मान लीजिए जीवा की लंबाई CD है तो CD/2 हो जाएगा और एक केंद्र से दूरी x हो जाएगा। तो पहले मैं त्रिज्या निकालूंगा, त्रिज्या मान लीजिए हमारा निकल के आ गया क्या, 22। मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा, दिया नहीं रहता त्रिज्या, त्रिज्या मैं सॉल्व करूंगा, त्रिज्या हमारी आ जाएगी। तो देखिए अगर यहाँ पर त्रिज्या हमारी ये रहेगी तो ये भी हमारी त्रिज्या ही होगी कि नहीं होगी, तो ये भी हमारा 22 हो जाएगा। जब 22 हो जाएगा तो इस जीवा की लंबाई दिया रहेगा, जैसे ए दिया है तो ए जीवा की लंबाई क्या हो जाएगी, इतने आधी हो जाएगी, a/2 हो जाएगी। तो a/2 और 22, तो इसको निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा, तो 22 स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, माइनस a/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो सॉल्व करूंगा तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इतना आप उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन करेंगे तो पूरा आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ। चलिए तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और एक जीवा केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो जीवा की लंबाई क्या होगी। पहला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने वाले हैं। देखिए त्रिज्या कितनी दी गई है, तो यहाँ पर आप समझिएगा, यहाँ पर साफ साफ जो दिया गया है उसको आप बनाना, पहले डायग्राम अगर आप बना लेते हैं तो क्वेश्चन का मान लीजिए 70 से 80% आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये हमारी जीवा है, जीवा को चाहे मानना है तो मानिए, ना मानना हो तो ना मानिए। यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैं मान रहा हूँ, ये हमारा सेंटर है, सेंटर से इसकी दूरी कितनी दी गई है, देखिए सेंटर से दूरी 6 सेंटीमीटर दी गई है, कितनी है, 6 सेंटीमीटर। और इसका क्या है, त्रिज्या यहाँ पर दिया गया है, त्रिज्या कितनी है, तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया गया है, त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो हमेशा याद रखिए, मान लीजिए वो है और अगर यहाँ पर जीवा पर पड़ता है केंद्र से दूरी, मतलब सेंटर जो लंब पड़ता है, तो हमेशा क्या होता है, इसको बराबर बराबर जीवा को बराबर भागों में कट करता है, ये हमारा दोनों बराबर होगा, है ना। तो इसको यहाँ हमारा 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो हमेशा याद रखिए क्या होगा, यहाँ पर क्या लगता है, पाइथागोरस प्रमेय। अगर आपसे बनता है तो ठीक है, मान लीजिए इसको यहाँ पर ई पर काटता है, तो यहाँ पर देखिए इसको अगर बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो क्या करिए, ये 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है और ये हमारा लंब होगा, ये आधार होगा। तो आधार निकालने के लिए क्या है, जैसे ए का मान निकालेंगे तो
ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा, हो जाएगा किसका, ओ ए का स्क्वायर, और माइनस माइनस हो जाएगा किसका, ओ ई का स्क्वायर होने वाला है। ठीक है, ए हो जाएगा इस प्रकार से। अब देखिए कभी भी जैसे ए ई हमको निकालना है तो अंडर रूट चला जाएगा, तो ए ई बराबर हमारा हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100 होगा, माइनस ओ ई कितना है 6 का स्क्वायर 36 होगा, और यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा, देखिए इसको जब सॉल्व करोगे 100 में 36 जाएगा तो 64 होगा, और 64 रूट 64 हमारा किसका मान होता है, तो 8 का होता है। तो अगर आप देखें तो कितने का मान हमारा 8 आ गया, सिर्फ ए ई का मान 8 आ गया, तो ए बी टोटल ए बी का मान कितना आने वाला, क्योंकि जीवा का मान पूछ रहा है, तो टोटल ए बी बराबर कितना होगा, या तो 8 8 जोड़ दीजिए या 2 गुना कर दीजिए, तो 2 गुणे 8 करूंगा तो 8 दूनी 16 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। कितना होगा, 16 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। आपको इसी प्रकार से करना है ताकि क्वेश्चन में कोई भी गलती ना हो। अब देखिए इस क्वेश्चन को हो सकता है इससे भी आसान तरीके से बिना लिखे भी कर सकते हैं। तो आप देखिए ट्रिपलेट किसी से अगर बनता हो, ट्रिपलेट होता है 3 4, यहाँ 5 दिया गया, ट्रिपलेट होता है 3 4 5 होता है। ठीक है, अब अगर आप देखें तो ये हमारा क्या है, सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, फिर 6 दिया गया है, क्या दिया है 6 दिया गया है। तो अगर आप देखें तो ये अगर कर्ण हमारा कितना दिया है 10 दिया है, तो इसको अगर हम 10 बनाएं तो कितना गुना दिया है, अगर आप देखें तो ये 2 गुना दिया है, 2 गुना दिया गया है ना। अब इसको 6 को देखिए कितना गुना दिया है, अगर इसको देखिए इसको इससे हम कर देते हैं तो 6 गुना दिया है, तो ये भी तो 2 गुना दिया है। अब देखिए 2 गुना ए भी है, 2 गुना ए भी है, तो ये हमारा कितना गुना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 2 गुना हमारा होने वाला है, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ तक की लंबाई हमारा कितना निकल के आ जाएगी 8 आ जाएगी। तो टोटल लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी 16। देखिए तो अगर आपको इसको इस प्रकार से भी करना है ना, तो एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और ट्रिपलेट आप याद कर लीजिए। ट्रिपलेट याद रखेंगे तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 10 और 6 हो रहा है तो हमारा कितना हो जाएगा 8 होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त की जीवा 15 सेंटीमीटर तथा एक जीव केंद्र से 9 सेंटीमीटर दूर है, तो जीव की लंबाई क्या होगी, जीव मतलब जीवा की लंबाई क्या होने वाली है। ठीक है, अब देखिए अब आप लोग एक क्वेश्चन बन गया है तो आप लोग जल्दी जल्दी हमारे साथ करिए प्रैक्टिस के लिए। देखिए ये सेंटर दिया गया है और सेंटर से जीवा की दूरी दी गई है, कितनी दूरी दी गई है, देखिए यहाँ पर साफ साफ दिया गया है 9 सेंटीमीटर की दूरी पर जीवा है। ठीक है, और इसकी त्रिज्या भी दे दिया है, त्रिज्या कितनी दिया है, तो 15 दिया गया है, कितना है 15 दिया गया है। ठीक है, और ए बी मान लीजिए ए बी है और ए ओ दिया गया है, इसको ई मान लीजिए। ठीक है, अब इसमें ट्रिपलेट लगा लीजिए, 9 15 कितना होता है ट्रिपलेट, ट्रिपलेट भी करते हैं ना, ट्रिपलेट भी याद हो तो ठीक है, नहीं बनता है तो आप मैं पूरा बताऊंगा बेसिक, ट्रिपलेट भी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए तो क्या करूंगा, यहाँ पर देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, तो इसको देखिए किस प्रकार से करूंगा। अगर हम मेरे को ए का मान ज्ञात करना है, ए बराबर क्या होता है, ए बराबर हो जाएगा ए ओ का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर। ए चाहिए तो मेरे को मैं डायरेक्ट करूंगा, अंडर रूट लगाऊंगा। ए बराबर हमारा कितना आ जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225 माइनस कितना होगा 9 का स्क्वायर 81 होने वाला है। इसको जब मैं अंडर रूट लगाऊंगा तो हो जाएगा अंडर रूट के बाहर हमारा 144 आएगा, घटा के देख लीजिए। देखिए 5 में 1 जाएगा 4, ये 12 में 8 जाएगा तो 8 4 12, 1 बचेगा तो 1 आ जाएगा। तो ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ए बराबर हमारा हो जाएगा 12 का स्क्वायर है तो ये 12 आने वाला है। अब देखिए ए इतना डिस्टेंस अगर ऊपर से लंब डलता है तो क्या होता है, दो बराबर जीवा को बराबर दो हम हिस्सों में कट करता है। तो ए बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हमारा होगा यहाँ पर 2a के बराबर हो जाएगा, किसके 2a के। तो ए बी मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, ए बी बराबर हमारा कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई कितना करूंगा 12, तो हमारा 24 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कितना आएगा 24 आ जाएगा। अब डायरेक्ट क्वेश्चन ऑप्शन में दिया रहेगा 12 भी दिया रहेगा, तो इसलिए 12 मत लगाइएगा, क्या होगा 24 होने वाला है। अब यहीं पर आपका ट्रिपलेट बनता है, देखिए 9 12 15 क्या होता है ट्रिपलेट, ट्रिपलेट याद होना चाहिए 9 12 15, तो आपको इतना ना करना पड़ता, 9 12 और 15 ये ट्रिपलेट होता है। किस प्रकार से, 3 का देखिए 3 से 3 9 हो जाएगा, वही 3 4 वाला ट्रिपलेट दिया है, क्या है 3 4 और यहाँ 5 वाला ट्रिपलेट दिया गया है। ये कितना गुना है, ये 3 गुना दिया गया है, ये कितना है 9 12 15। अगर आपसे ट्रिपलेट बनता है ना तो बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए इस प्रकार का एक और क्वेश्चन कराते हैं, फिर चलिए दूसरे टाइप की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है और एक जीवा केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो जीवा की लंबाई क्या होगी। ठीक है, अब देखिए ये मान लीजिए कोई जीवा है, कोई वृत्त है और वृत्त का केंद्र ये है और यहाँ से इसकी जीवा खींच गई, मान लीजिए ए भी एक जीवा है, क्या है ए भी एक जीवा है और सेंटर से इसकी दूरी कितनी दे दिया है, सेंटर से 12 इसकी दूरी दे दिया है और इसका क्या दे दिया है, तो इसका देखिए 13 दे दिया है त्रिज्या। ये हमारा ओ हो गया, ये हमारा ई हो गया। अब जिससे ट्रिपलेट बन रहा है तो बहुत तेजी से कर लेगा, है ना, क्या होगा 12 13 दिया है, ट्रिपलेट आप लोग को पता होगा ट्रिपलेट क्या होता है, खट से वो कर लेगा। ठीक है, नहीं बनता तो मैं आपको पूरा बताता हूँ। देखिए ए ही निकालना है, तब अब आपको समझ में आ गया होगा,
ए बराबर क्या होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो ए बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा, ए ओ का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर होगा। होगा कि नहीं होगा? इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ, देखिए इस प्रकार से ओ ए 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144 होता है, कितना होता है 144 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको जब मैं सॉल्व करूँगा, देखिए कितना आएगा, 9 में 4 जाएगा तो हमारा कितना आएगा, 9 में 4 जाएगा तो 5 आएगा, कितना आएगा, ठीक है 5 आ जाएगा। ये बचेगा हमारा कितना, तो ये हमारा बच जाएगा, ये 5 बचेगा, नो नहीं 6 बचेगा, 6 में 4 जाएगा तो ये 2 हो गया, और एक में कट जाएगा, तो अंडर रूट 25 बचेगा, कितना अंडर रूट 25 बचेगा। तो ए बराबर हमारा कितना आ जाएगा, ए बराबर हमारा हो जाएगा, किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, ठीक है, अब 5 का स्क्वायर, तो हमको ए ई दिया गया है, और ये टोटल अगर लंबा पड़ता है तो टोटल बराबर, तो जीवा की लंबाई ए बी बराबर क्या होगा, उसका दुगना कर दीजिए, ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखिए अगर आपसे ट्रिपलेट ही बनता है ना, तो ट्रिपलेट आपसे बहुत तेजी से बन जाता है, क्योंकि ये ट्रिपलेट होता है 5, 12 और 13। ये हमारा सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो गई, तो ये दिया गया है 12, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर होने वाला है। तो देखिए आपका टाइम कितना बचेगा, ट्रिपलेट याद रख लीजिए, नहीं बनेगा तो आप बताइएगा, मैं ट्रिपलेट का भी एक वीडियो लेके आऊँगा। देखिए 5, 12, 13, तो 5 आ जाएगा, कितना आने वाला है 5 आपका आ जाएगा। तो अगर देखिए इतनी की लंबाई 5 आ गई, तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, ये भी बराबर हमारा कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 सेंटीमीटर आने वाला है। चलिए अब दूसरे टाइप की ओर चलते हैं। देखिए अगले टाइप का हमारा क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर, दो समांतर जीवों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर दिया गया है। दोनों जीवा के बीच की दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर दिया गया है। यदि पहली जीवा केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो दूसरी जीवा क्या होने वाली है, दूसरी जीवा की लंबाई क्या होगी। जीवा की लंबाई पूछ रहा है, ना कि केंद्र से उसकी दूरी पूछ रहा है। ठीक है, देखिए किस प्रकार से हम करने वाले हैं। देखिए मान लीजिए पहले इसको बनाइए पूरा डायग्राम, अगर आपसे डायग्राम बनाते बन गया तो क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा, पूरा डायग्राम पर क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिए सेंटर दिया गया, थोड़ा डायग्राम पूरा प्रॉपर गोल नहीं है। ठीक है, अब देखिए वृत्त की त्रिज्या दे दिया गया, और इसमें क्या है, दो समांतर जीवा खींची है, एक जीवा इधर हो गई और एक जीवा इधर हो गई। देखिए इसमें बच्चों को एक तरफ जीवा होगी, दोनों तरफ होगी। एक थोड़ा सा अपना ध्यान दीजिएगा, क्या होता है कि देखिए त्रिज्या कितनी है 13 सेंटीमीटर, लेकिन दोनों समांतर जीवा के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर दिया गया है, और एक पहले का केंद्र दे दिया है 5 सेंटीमीटर। तो अगर हम एक से एक तरफ ही लेंगे, देखिए अगर हम यहाँ से ले लेते हैं कि अगर पहले जीवा अगर यहाँ पर होता तो पहला जीवा 5 सेंटीमीटर दूरी पर होगा, और दोनों के बीच की दूरी 10 होगी, क्या हो जाएगी। अब यहाँ पर समझिएगा, देखिए मान लीजिए पहले का मैं ले लेता हूँ कि ये यहाँ से कितना है 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, और इन दोनों के बीच की 10 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो अगर टोटल त्रिज्या ही 13 सेंटीमीटर का है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 और 5 15 हो जाएगा। तो त्रिज्या ही, जब टोटल सर्कल की त्रिज्या ही कितनी है 13 है, तो 15 कहाँ से होगा, इसलिए एक साइड न बन के जीवा अपोजिट साइड दोनों बनने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पर याद रखिएगा। तो अगर देखिए यहाँ से एक जीवा की लंबाई कितनी दे दिया है 5 सेंटीमीटर है, और टोटल दोनों जीवाओं की, जैसे मान लीजिए इसको ए भी कर लीजिए, ए भी दिया गया है और उसको मान लीजिए सी डी दिया गया है। तो अगर टोटल लंबाई दिया गया है, टोटल लंबाई कितनी है, टोटल इन दोनों के बीच की दूरी 10 है, तो अगर ये 5 हो गया तो यहाँ से यहाँ तक इसका कितनी दूरी हो जाएगी, यहाँ से इसकी कितनी दूरी हो जाएगी, ये भी तो 5 होगा, होगा कि नहीं होगा। और इसकी हाँ वो दे दिया है, मतलब त्रिज्या दे दिया, जैसे मान लीजिए ए भी तो हमारी त्रिज्या होगी, तो अगर ये 13 ये दिया है तो ए भी तो त्रिज्या ही दिया गया है, त्रिज्या ए भी हमारा 13 होगा। अब क्वेश्चन आपसे बन गया होगा, क्वेश्चन देखते ही बन गया होगा, क्योंकि डायग्राम बन गया तो क्वेश्चन बन गया। अब कुछ समझ में आ रहा है, ये हमारा क्या बन रहा है, तो ये देखिए 90 डिग्री है, तो ए भी हमारा 90 डिग्री है। तो हमको इस जीवा ए बी की लंबाई ज्ञात करना है। क्या क्वेश्चन में बोल रहा है, ए बी की लंबाई मतलब दूसरी जीवा की लंबाई क्या होगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ट्रिपलेट लग रहा था, अगर ये ओ है तो हमको ए ओ की लंबाई अगर निकालना है, ए ओ बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट इसको बी मान, इसको कुछ मान लीजिए, मान लीजिए ई मान लीजिए, ए ई का स्क्वायर, ए ई का स्क्वायर होगा माइनस किसका स्क्वायर, ओ ई का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट करूंगा, ए ई का स्क्वायर कितना, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, 144 आएगा, कितना आएगा 144 आने वाला है। जो किसका स्क्वायर होता है, ये 12 का स्क्वायर होता है। तो हमारा कितना लंबाई निकल गई, तो ए ओ मतलब यहाँ तक की लंबाई कितनी आ गई 12। तो टोटल ए बी की अगर हमको लंबाई चाहिए, तो ए बी बराबर हमारा उसका दुगना हो जाएगा, तो 2 × 12 करूंगा तो 12 दूना कितना हो जाएगा, ये 24 होने वाला है। तो 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए, थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, इस प्रकार का मैंने एक ही क्वेश्चन लिया हुआ है, तो आपसे बन जाना चाहिए। देखिए ये क्या है, यहाँ तक सेंटर के बीच की दूरी, देखिए यहाँ मान लीजिए ये टोटल डिस्टेंस अगर यहाँ पर कितना दिया था, ये टोटल 10 दिया था। तो अगर इसका 5 ऑलरेडी दिया है, 5 यहाँ से मान लीजिए दूसरे जीवा तक की इतनी लंबाई 5 दिया है, तो टोटल अगर 10 है तो ये ओ से ई तक की लंबाई कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो ये 5 हो जाएगी। ठीक है, और त्रिज्या ऑलरेडी दिया है तो आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आपसे बन जाएगा। और यहीं पर अगर आप देखिए, इतना करने की भी जरूरत नहीं, अगर ट्रिपलेट बनता है तो 5 12 13 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है 5 12
और 13 दिया है। तो सबसे बड़ी भुजा हमारी कर्ण होती है, तो 5 13 हमारा दिया है, 5 दिया है, तो हमारा ऊपर वाला कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ये 12 है तो ये भी हमारा 12 होगा, तो 12 12 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो आप इसको देखते हैं, डायग्राम बना लेते हैं, देखते ही क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, किसी वृत्त की दो समांतर जीवाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। देखिए जीवा की लंबाई दे दिया है, यदि छोटी जीवा जो है 6 सेंटीमीटर वाली जीवा केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो बड़ी जीवा जो है केंद्र से कितनी दूरी पर है। देखिए इस प्रकार का बन गया, ये तीसरे टाइप का हमारा क्वेश्चन है। देखिए ये कुछ इस प्रकार का डायग्राम आपका बनने वाला है। ये हमारा सेंटर हो गया, यहाँ पर एक जीवा कोई खींची गई है और एक जीवा हमारी कोई यहाँ पर खींची गई है। ये बोल रहा है एक जीवा यहाँ से, मान लीजिए एक जीवा एक केंद्र ओ दिया गया है। तो देखिए जो छोटी जीवा है, छोटी जीवा मतलब ये टोटल अगर 6 सेंटीमीटर है, टोटल मान लीजिए ए बी है और ये सी डी दिया गया है, सी डी दिया है। टोटल अगर ये 6 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर है, और तो इसकी लंबाई पूछ रहा है, किसकी, यहाँ तक की लंबाई पूछ रहा है, इसकी लंबाई पूछ रहा है, ठीक है। और इसकी टोटल लंबाई कितना दिया है, तो इसकी 8 दिया गया है, कितना दिया है, 8 दिया है। तो अगर ये टोटल कितना 6 दिया गया है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं हो, क्योंकि ये लंब डाला है तो ये लंब हमारा आधा आधा कर देता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये कितनी दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए टोटल यहाँ से देखिए केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूरी पर दिया गया है, कितना है 4 सेंटीमीटर ये दूरी पर है। और इसको मैं यहाँ बाहर कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन हो। 6 था तो ये 3 3 हो जाएगा। इसी प्रकार ये 8 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये भी 4 होगा और ये भी 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमको कुछ चीज़ें पता चल रही हैं। देखिए यहाँ से अगर मैं ऐसे खींच दूंगा तो हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। इसके सामने कर्ण होगा। देखिए यहाँ पर ट्रिपलेट देखिए लग रहा है 3 4 5, तो हमारा कितना आ जाएगा 5। तो इसकी त्रिज्या कितनी आ गई, 5 आ गई, ठीक है। अगर किसी से नहीं बनता तो आप देखिए ऐसा निकाल लीजिए, क्योंकि हमको एओ चाहिए। तो एओ बराबर का क्या हो जाएगा, एओ बराबर हो जाएगा अंडर रूट लगाइए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, मतलब इसका इन दोनों का स्क्वायर करिए, 3 का स्क्वायर 9 प्लस इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर करिए 16, तो 16 9 कितना होता है 25। तो अंडर रूट 25 का मान ही कितना होता है, ये 5 हो जाता है। जिससे ट्रिपलेट नहीं बनता वो इस प्रकार से कर लेगा, ठीक है। ये 5 आ गया। अब देखिए 5 आ गया, तो अगर ये वाला यहाँ से देखिए ये हमारा, अगर यहाँ से देखिए ये हमारा अगर 5 है, तो ये भी तो हमारा त्रिज्या ही होता है, ये भी हमारा 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5। तो अगर देखिए ये 5 है, ये 4 है, तो कितना हो जाएगा, अब आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर ये 5 है 4 है तो ट्रिपलेट यहाँ भी लगेगा, क्योंकि वही देखिए यही वाला ट्रिपलेट लग रहा है, 3 4 ये 5 लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए 5 4 है, तो ये ऑलरेडी हमारा कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये कितना केंद्र से कितनी दूरी हो जाएगी, 3 होने वाली है। तो राइट आंसर हो जाएगा, इसको ओ ई मान लीजिए। तो ओ ई का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ओ ई बराबर हमारा हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। आपका आंसर आने वाला है, कितने सेंटीमीटर दूरी पर है, 3 सेंटीमीटर दूरी पर है। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे बन जाना चाहिए। समझ में आया किस प्रकार से। देखिए पहले दिया था डिस्टेंस, ये आधा आधा हो जाएगा, तो ये भी आधा आधा, यहाँ पर ट्रिपलेट लगेगा तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। अभी इसमें ना समझ में आया हो तो एक क्वेश्चन और है, तो उसमें आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, दो समांतर जीवाएं 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। यदि 10 सेंटीमीटर वाली जीवा केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो 24 सेंटीमीटर जीवा वाली केंद्र से कितनी दूरी पर होगा। चलिए देखते हैं, इसको भी आप लोग भी हमारे साथ बनाइए, क्योंकि आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। देखिए ये हमारा कोई दिया गया है, क्या है, वृत्त है, इसका सेंटर है, ये हमारी जीवा है और ये एक दूसरी जीवा रखी गई है, ठीक है। देखिए बोल रहा है दो समांतर जीवाएं हैं, एक की 10 है, मान लीजिए ए बी है और ये सी डी है, ठीक है। ए बी को हम मान लेते हैं कि ए बी हमारा 10 है। आप डायग्राम पर मत जाइएगा कि जितनी लंबाई इसकी है इतनी लंबाई इसकी है, तो आप 10 कैसे मान लीजिए, वो दिया है तो इस प्रकार से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और सी डी बराबर हमारा कितना दिया है, 24 दिया गया है, कितना है 24 दिया गया। तो देखिए अगर यहाँ से मैं लंब डालता हूँ, लंब ही तो डालता है, केंद्र से इस पर लंब ही तो पड़ता है, तो लंब पड़ता है तो दोनों बराबर बराबर हो जाता है। तो अगर ए बी टोटल 10 है तो हमारा हो जाएगा ए बी 5 होगा और यहाँ से ए बी 5 होने वाला, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूँ कि ई दिया गया, क्या है, सेंटर ई दिया गया। अब देखिए इसकी जीवा दिया गया है, कितनी है 10 सेंटीमीटर जीवा, केंद्र से 12, यहाँ से कितना है, केंद्र हमारा अगर ओ है तो ये 10 सेंटीमीटर वाली ए बी जीवा है, तो कितना केंद्र से दूरी पर है, ये 12 से दूरी है, 12 सेंटीमीटर की दूरी है, ठीक है। अब देखिए आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, एक ट्रिपलेट हमने बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में 5 12 और 13, जिससे नहीं बनेगा मैं वो भी बताऊंगा किस प्रकार से निकालना है। तो देखिए अगर यहाँ पर देखिए ये यहाँ तक की दूरी हमारी कितनी दी है, यहाँ तक की दूरी ये 5 दी है, ये 12 दी है, तो ये कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनेगा, देखिए बनेगा। तो हमारा ये जो अगर 90, क्योंकि लंब डाला है तो 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री सामने कर्ण होता है, तो 5 12 13, तो ये वाली लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। अगर नहीं बनता तो आप देखिए कैसे निकालेंगे, ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए बराबर हमारा हो जाएगा अंडर रूट करेंगे, ए का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, ई और ओ का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है।
इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, √169 आ जाएगा। कितना आएगा, 169, जो कि किसका होता है, 13 का स्क्वायर होता है। देखिए 13 इस प्रकार से निकल जाएगा। अब देखिए हमको यहाँ का तक का डिस्टेंस चाहिए, कहाँ का, ये डिस्टेंस हमको चाहिए। अभी डिस्टेंस दिया नहीं तो मैं कैसे निकालूंगा, देखिए CD ये टोटल लंबाई हमको 24 लिया है, तो ये आधी आधी हो जाएगा, क्योंकि लंब पड़ रहा है तो 12A हो जाएगा और 12A हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर ये हमारी त्रिज्या है तो ये भी तो त्रिज्या ही होगा, केंद्र से इसकी परिधि पर जो की जाएगी तो वो तो त्रिज्या है, तो ये हमारा 13 हो जाएगा। तो अब देखिए ये अगर 12 है, यहाँ तक की लंबाई अगर 12 है और ये 13 है, तो वही ट्रिपलेट 5 12 13, तो क्या हो जाएगा, ये हमारी लंबाई हो जाएगी 5। कितनी हो जाएगी, तो 5 होने वाली है। तो इसको मानना है तो मान लीजिए OF दिया गया है, तो कितनी हो जाएगी, दूसरे जीवा की लंबाई OF बराबर हमारी आ जाएगी 5। तो कितने सेंटीमीटर दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, केंद्र से कितने सेंटीमीटर दूरी पर, 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। बहुत अच्छे तरह से आपको समझ में आ रहा होगा। उम्मीद करते हैं अगर इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर में पूछेगा तो आप उसको फोड़ के जरूर आएंगे। एक क्वेश्चन और करा देते हैं, फिर क्लास को एंड करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, दो समांतर जीवाएं 14 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, यदि 14 सेंटीमीटर वाली जीवा केंद्र से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो 30 सेंटीमीटर वाली जीवा केंद्र से कितनी दूरी पर होगी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखते हैं। देखिए दो समांतर जीवाएं हैं, कौन कौन सी हैं, दो समांतर जीवाएं कुछ इस प्रकार से रखी गई हैं। ठीक है, ये हमारा सर्कल हो गया, एक जीवा इधर हो गई और एक जीवा इधर हो गई। ठीक है, ये मान लीजिए छोटी जीवा है, इसकी केंद्र से दूरी दिया हुआ है। देखिए एक 14 है, एक 30 है, 14 सेंटीमीटर मान लीजिए AB है, और AB ही कितना हमारा दिया है, 14 दिया है। AB हमारी कितनी है, तो AB हम उसको मान लेते हैं 14 सेंटीमीटर है, और CD इसको मैं मान लेता हूँ, CD हमारा कितना दिया है, तो CD यहाँ पर देखिए दिया गया है 24 सेंटीमीटर दिया गया, 24 ही है नहीं 30 सेंटीमीटर दिया गया। ठीक है, और इन दोनों का डिस्टेंस इसको मैं O मानता हूँ। तो अगर ये देखिए AB हमारा 14 है, तो यहाँ पर लंब अगर पड़ेगा तो लंब पड़ता है तो लंब हमेशा आधा आधा कर देता है, ये 7 होगा और ये भी हमारा 7 हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ उसको दिया है कि 14 सेंटीमीटर वाली जीवा ये 24 दूरी पर है। कितना है, 24 सेंटीमीटर, केंद्र से 24 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, कुछ इस प्रकार का डायग्राम बन रहा है, देखिए इस प्रकार से 90 डिग्री के सामने कर्ण होगा। तो आपसे अगर बन रहा है तो ठीक है, ये ट्रिपलेट होता है 7 24 25, ये क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। अगर बनता है तो ठीक है, नहीं बन रहा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 24 25 से ट्रिपलेट होता है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अगर नहीं बन रहा तो देखिए किस प्रकार से निकालना, मैंने बताया OA बराबर कितना हो जाएगा, OA बराबर हमारा हो जाएगा अंडर रूट लगाइए, अंडर रूट करिए, 7 का स्क्वायर 49 करिए, इसका 24 का स्क्वायर कितना होगा, 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये आपका 576 होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका टोटल 25 मतलब 625 आ जाएगा। देखिए जोड़ लीजिए, 9 6 15, तो आपका 625 आएगा। कितना आएगा, 625। तो कितना आ जाएगा, ये 25 का स्क्वायर होगा, तो मतलब ये 25 आपका आने वाला। तो OA हमारा कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो हमको ये वाली लंबाई निकालना है, क्या निकालना है, ये वाली लंबाई निकालना है। तो अगर CD टोटल 30 है तो ये हमारा 15 15 हो जाएगा कि नहीं होगा, ये भी 15 ये भी 15 हो जाएगा। तो अगर मैं ये 25 दिया गया तो ये भी कितना होगा, ये हमारा 25 हो जाएगा, ये 25 हुआ। तो अब देखिए 25 15, तो हमको ये OA ये वाली लंबाई निकालना है, कौन सी, OE वाली लंबाई निकालना है। तो OE निकाल लीजिए, अगर ट्रिपलेट बनता है ट्रिपलेट कर लीजिए। ट्रिपलेट भी आपको समझ में आ रहा होगा, देखिए 3 4 5 से निकलेगा, तो 3 का देखिए 3 का 5 गुना दिया है, 5 का 5 गुना, तो 4 का 5 गुना कितना होगा, ये 20 आएगा। देखिए किस प्रकार से अगर ट्रिपलेट बनता है इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो अंडर रूट ऐसा करिए, देखिए 25 का स्क्वायर 625 होता है, माइनस 15 का स्क्वायर 225 कर दीजिए, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 20 का स्क्वायर मतलब ये 400 आने वाला है। देखिए इस प्रकार से, देखिए 625 में 25 25 घट जाएगा तो 400, तो आपका 20 आंसर आएगा। और नहीं तो आप क्या करिए, ट्रिपलेट होता है कौन सा, एक ट्रिपलेट याद रख लीजिए, ये होता है 20, ऐसा होता है। देखिए किस प्रकार से होगा, 15 20 15 20, ये 25 होता है। एक्चुअल में ट्रिपलेट कौन सा होता है, तो ये होता है हमारा ट्रिपलेट होता है 3 4, ये 5 होता है। ये देखिए कितना गुना दिया है, ये देखेंगे तो 5 गुना दिया है, 3 5 15, ये भी 5 गुना दिया है, और ये कितना गुना दिया है, ये भी 5 गुना दिया गया है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। कितना दूरी पर है, ये 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर यही वाला आ जाएगा। तो इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे सभी क्वेश्चनों को हमने बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश किया है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए आपसे बन जाए। हो सकता है इसको पेपर में आए या किसी भी पेपर में आए, तो बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया है। एक बार वीडियो को अच्छे से देखिएगा तो ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिएगा, एक बार देख लीजिएगा तो कोई भी किसी एग्जाम में पेपर आता है तो 100% इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। तो आपको वीडियो किस प्रकार से लगी, अगर अच्छी लगी होगी तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, और साथ साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।